तो कहानी की शुरुआत में हमें एक समुद्र में एक बड़े से जहाज को दिखाया जाता है। दरअसल ये लोग यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन जैसे ही ये लोग जाल को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो पानी के अंदर से एक बड़ा सा जानवर बाहर निकलता है और वो इनके जाल के साथ इनके नाव को भी पानी में ले डूबता है। अब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि इस्ला नुब्लेर आइलैंड समाप्त हो जाने के बाद वहाँ के सारे जानवर अब दुनिया में आ गए हैं। चारों तरफ अब छोटे बड़े डायनासोर रहने लगे हैं, जिसकी वजह से अब इंसानों को प्रॉब्लम हो रही है। और कुछ लोग ऐसे भी शिकारी हैं जो इन डायनासोर को पकड़ करके ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। इसलिए बायोसिन नाम की एक कंपनी है जो उन डायनासोर के ऊपर काम कर रही है। बायोसिन के सीईओ लुइस हमें बताते हैं कि हमने ऐसे सामान को बनाया है जिससे हम डायनासोर के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से हम उनके दिमाग को कंट्रोल करके जहाँ चाहे वहाँ भेज सकते हैं। हम इन सभी डायनासोर को एक आइलैंड पर रखने की व्यवस्था कर रहे हैं। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो चोरी चुपके एक फोम के अंदर चली जाती हैं। यहाँ पर हमें क्ले को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के साथ यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि वो पता लगा सके कि डायनासोर्स को यहाँ पर पाड़ करके क्यों रखा गया है। यहाँ पर वो छोटे छोटे डायनासोर्स को देखती है जिन्हें जंजीरों से बांध करके रखा गया था। वो एक डायनासोर्स को यहाँ से लेकर के निकल जाती है क्योंकि वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी और देखना चाहती थी कि आखिर उसके डीएनए में क्या क्या मिलाया जा रहा है। लेकिन तभी फार्म के कुछ लोग इन्हें देख लेते हैं और इनका पीछा करने लगते हैं। ये लोग गोली चला करके उनके कार का टायर पंचर भी कर देते हैं। इसलिए ये लोग जंगल से होकर गुजरते हैं जहाँ पर बड़े बड़े डायनासोर्स थे। जिसके बाद जो लोग इनका पीछा कर रहे थे डायनासोर उनका बहुत ही बुरा हाल करते हैं और इसी वजह से ये लोग वहाँ से बच करके निकल जाते हैं। यहाँ पर फ्रैंक कहता है कि ये लोग डायनासोर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसे एक नई नस्ल का बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो जो सीधे डायनासोर हैं वो भी इंसानों को नुकसान पहुँचाने लगेंगे। खैर, अब दूसरी तरफ हमें बड़े बड़े डायनासोर्स को दिखाया जाता है जो पहाड़ों की तरफ भाग रहे थे और ओवेन अपने दोस्तों के साथ इन डायनासोर्स का पीछा कर रहा था उन्हें पकड़ने के लिए। दरअसल ये डायनासोर जंगल के बाहर आ गए थे और इंसानों की बस्ती की तरफ जा रहे थे और इसलिए ओवेन इन सभी डायनासोर्स को पकड़ करके वो जंगल में इन्हें दोबारा लेकर के जाना चाहता था। बड़ी मुश्किलों के बाद वो इन सभी डायनासोर्स को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और इन्हें कंट्रोल में करने के बाद वो इन्हें वापस ला करके जंगल में छोड़ देता है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें मैजी को दिखाया जाता है जो जंगल के बाहर शहर की तरफ जा रही थी। हालांकि क्ले और ओवेन ने उसे मना किया था कि वो शहर की तरफ न जाए, लेकिन वो जंगल में रह करके बोर हो चुकी थी, इसलिए वो घूमने के लिए शहर की तरफ आती है। यहाँ पर वो देखती है कि डायनासोर जंगल से बाहर आ जाने की वजह से इंसानों का काम करना भी मुश्किल हो रहा है। बड़ी मुश्किलों से वो इन डायनासोर्स को वापस जंगल में लेकर जा पाते हैं। इसके बाद मैजी वापस जंगल में जब अपने घर पर आती है तो क्ले उसे देख करके थोड़ा नाराज हो जाती है। क्ले उससे कहती है कि तुम्हें मना किया गया था कि तुम जंगल से बाहर मत जाना, तुम्हें खतरा है। लेकिन उसकी बातें सुन करके मैजी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं अब बच्ची नहीं हूँ। कुछ समय के बाद ओवेन भी घर आ जाता है और वो क्ले से मिलता है। क्ले उसे बताती है कि वो दोबारा से शहर की तरफ गई थी और इसके बाद जब ये लोग घर के अंदर जाते हैं तो हम यहाँ पर ब्लू को देखते हैं जो ओवेन के घर के पास वाले जंगल में ही रहता है। यहाँ पर हमें यह भी मालूम चलता है कि ब्लू ने बिना जोड़े के ही एक बच्चे को जन्म दी है और वो अपने बच्चे के साथ जंगल में खेलती रहती है। रात के समय में हमें एक कार के अंदर टॉमी नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है जो जंगल में रह करके क्ले और ओवेन के ऊपर काफी समय से नजर रख रहा था। अब यहाँ से सीन कट करके हमें पूर्वी टेक्सास में दो बच्चों को दिखाया जाता है जो अपने घर के बाहर मुर्गियों को चारा डालने के लिए आए थे। लेकिन उस समय ये दोनों बच्चे देखते हैं कि खेत में से बहुत बड़े बड़े ढेर सारे टिड्डे बाहर निकलते हैं। इतने सारे टिड्डों को देख करके ये दोनों बच्चे घर के अंदर भाग आते हैं। ये बच्चे बहुत डरे हुए थे और उसी समय एक टिड्डा घर के अंदर आ जाता है और उसी समय ये बच्चा एक सामान लेकर के उस टिड्डे को ढक देता है। अब इस घटना के कुछ समय के बाद यहाँ पर एली नाम की एक लड़की आती है और वो यहाँ आ करके उन दोनों बच्चों की माँ से मिलती है और वो यहाँ आकर के देखती है कि टिड्डों ने सारे फसल को खा करके बर्बाद कर डाला है। लेकिन बगल में ही एक और फसल थी जो एकदम हरी भरी दिखाई दे रही थी। एली पूछती है कि आखिर टिड्डों ने उसे क्यों नहीं खाया, तो वो औरत कहती है कि मुझे ये नहीं पता है, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि वो बायोसिन के बीज को लगाए हैं। अब जिस टिड्डे को बच्चों ने पकड़ा था उसे लेकर के एली एलन के पास जाती है। ये दोनों ही साइंटिस्ट हैं और साथ में काम करते हैं। एलन कहता है कि इस टिड्डे को देख करके यही लग रहा है कि इसे बनाया गया है। तो तभी एली कहती है कि मुझे शक है कि इस टिड्डे को बायोसिन ने बनाया है क्योंकि वो दूसरे की फसल को बर्बाद करके अपनी फसल को बढ़ाना चाहता है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो दुनिया में भुखमरी फैलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमें बायोसिन
लैब में जा करके उनके टिड्डे का सैंपल लेना होगा, ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि ये उनका टिड्डा है कि नहीं। अगर ऐसा हुआ तो उन्हें जेल में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। एक साइंटिस्ट होने के नाते बायोसिन के एक फिलोसोफर ने इन दोनों को अपने लैब में बुलाया था और इसी तरीके से इन दोनों को बायोसिन लैब में जाने का मौका भी मिल जाता है। यहाँ पर सीन कट करके हमें मैजिक को दिखाया जाता है। उसके पास ब्लू का बच्चा आता है। वो उसे देख करके डरती नहीं है, बल्कि उसके पास जाती है और अपने पास रखे हुए खाने को उसे देती है। लेकिन तभी यहाँ पर अपने बच्चे को लेने के लिए ब्लू आ जाती है और अब उसे देख करके मैजी बहुत डरी हुई थी। लेकिन तभी यहाँ पर ओवेन आ जाता है और वो ब्लू को कंट्रोल में करता है। ब्लू के बच्चे को देख करके ओवेन भी बहुत शौक में था। ओवेन कहता है कि मैं इसका पीछा करने के लिए जा रहा हूँ, तुम घर के अंदर चली जाओ। ओवेन घर छोड़ करके जा चुका था और टॉमी के पास ये अच्छा मौका था। ठीक उसी समय मैजी भी अपने साइकिल से शहर की तरफ जाने लगती है। क्ले उसे रोकती है, लेकिन वो क्ले की बातों को नहीं मानती है। अब टॉमी आ करके सबसे पहले मौका देख करके ब्लू के बच्चे को पकड़ लेता है और ये लोग ब्लू को धक्का दे करके उसे नीचे की तरफ गिरा देते हैं। हालांकि ओवेन अपने सामने ये सब होते हुए देख रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है। और अब दूसरी तरफ टॉमी अपने लोगों को मैजिक के पास भेज देता है और उसके लोग ब्रिज पर ही आ करके मैजिक को पकड़ लेते हैं। ओवेन अपनी आंखों के सामने मैजिक को किडनैप होते हुए देखता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि वो बहुत दूर था। वो घर आता है और गन ले करके मैजिक को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन घर के ठीक बाहर ब्लू भी आ जाती है। वो अपने बच्चे को लेने के लिए आई थी। ओवेन कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चे को साथ में लेकर आऊंगा। इसके बाद वो जंगल की तरफ चली जाती है, लेकिन वो बहुत गुस्से में थी। इसके बाद क्ले फ्रैंक के पास आती है क्योंकि उसे पता है कि शिकारी सामान को ले जा करके कहाँ पर बेचते हैं। वो कहता है कि मैं तुम लोगों को एक ऐसे इंसान के पास भेज रहा हूँ जो तुम लोगों को शिकारियों के पास ले जाने में हेल्प करेगा। खैर अब यहाँ पर सीन कट करके हमें बायोसिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर एलन और एली आकर के पहुंच चुके थे। यहाँ पर एक जेसन नाम का बंदा था जो इन लोगों को अंदर लेकर के जाता है और अंदर जाने के बाद इनकी मुलाकात लुइस से होती है, जो इन लोगों को यहाँ आने के लिए शुक्रिया कहता है। वो इन लोगों को लैब के अंदर जा करके सारे एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए कहता है और इसके बाद जेसन इन लोगों को लैब के अंदर लेकर के जाता है। लैब के अंदर हमें फिलोसोफर मैकलन को दिखाया जाता है। दरअसल मैकलन ने ही इन दोनों को यहाँ आने के लिए इनवाइट किया था क्योंकि वो एली को बहुत ही जरूरी बात बताना चाहता था। वो नीचे जाने के बाद एली को लेकर के कैमरे के पीछे जाता है। इसके बाद वो एली को बताता है कि टिड्डों के पीछे बायोसिन का ही हाथ है। तुम्हें लैब में जा करके उन टिड्डों के सैंपल को लेना होगा और ये बात पुलिस को बतानी होगी और ये आईडी पास तुम अपने पास रखो, इससे तुम लोग लैब के अंदर जा सकते हो। अब इसके बाद लैब के अंदर हमें उन टिड्डों को दिखाया जाता है। वो फिलहाल अभी छोटे छोटे हैं। यहाँ पर हेनरी लुइस से कहता है कि ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। अगर ये टिड्डे ऐसे ही दुनिया में तबाही मचाते रहेंगे तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी, खाने लायक कुछ भी नहीं बचेगा, सभी भूखमरी से मरने लगेंगे। लुइस कहता है कि अब ये सब कुछ हमारे हाथों में है, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, मुझे करने दो। इसके बाद लुइस बाहर जाता है और वो एक सैंटोस नाम की लड़की के पास कॉल करता है। दरअसल मैजी उसी के पास थी और अब वो मैजी को लेकर के लुइस के पास जा रही थी। ओवेन आ करके अपने दोस्त डक से मिलता है जो उसे शिकारियों के पास लेकर के जाने वाला था। इस जगह में एक ऐसी गुफा थी जहाँ पर शिकारी आते थे और वो सारे सामान जैसे कि डायनासोर हो गया या कुछ भी सब कुछ ला करके यहाँ पर बेचते थे। एक प्रकार से ये एक ब्लैक मार्केट था जहाँ पर सारे शिकारी आते थे। यहाँ पर क्ले की मुलाकात सैमी से होती है। वो उसे मैजिक की तस्वीर दिखाती है और कहती है कि शिकारियों ने इसे किडनैप कर लिया है। सैमी कहती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है और यह कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। आखिरकार टॉमी अपने पैसे को लेने के लिए ब्लैक मार्केट में जा रहा था। ओवेन उसे जाता हुआ देख लेता है और उसके बारे में वो क्ले को बता देता है। दरअसल वो सैंटोस के पास इसलिए गया था ताकि वो मैजी और ब्लू के बच्चे के बदले में पैसे ले सके। वो अपने पैसे को लेकर के जैसे ही यहाँ से जाने लगता है तो ओवेन आ करके उसके ऊपर हमला करके उसे पकड़ने लगता है। इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और इसी बीच एक डायनासोर आकर के टॉमी के ऊपर हमला कर देता है। तभी ओवेन उससे पूछता है कि वो बच्ची कहाँ पर है, तो टॉमी कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, मैंने उसे सैंटोस को बेच दिया है। अब यह बात जानने के बाद वो क्ले को बताता है कि बच्ची सैंटोस के पास है, जिसके बाद क्ले जा करके सैंटोस के पीछे पड़ जाती है। लेकिन तभी वो क्ले के ऊपर हमला कर देती है और वो क्ले को मारने लगती है। क्ले भी उसे रोकने के लिए उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है और इसके बाद वो क्ले से पूछती है कि मेरी ये बच्ची है और ये कहाँ पर है, तो सैंटोस कहती है कि मैंने इस बच्ची को बायोसिन लैब के लिए रवाना कर दिया है। इसके बाद क्ले दोबारा से सैमी के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, जिसके बाद सैमी कहती है कि मेरे पास एक प्राइवेट प्लेन है। उसी समय क्ले ओवेन को उस प्लेन का एड्रेस देती है और वहाँ आने के लिए कहती है और जब ओवेन यहाँ से जाने लगता
लगता है तो तभी सैंटोस अपने दोनों डायनासोर्स को ओवेन के पीछे लगा देती है। अब ये दोनों प्लेन तक आकर के पहुंच गए थे और उसके अंदर बैठ भी गए थे, लेकिन अभी भी वो दोनों डायनासोर ओवेन के पीछे पड़े हुए थे। वो प्लेन तक आकर के पहुंच जाता है और अपने बाइक के साथ अंदर घुस जाता है और इस तरीके से वो डायनासोर को पीछे छोड़ करके प्लेन के अंदर आकर के पहुंच जाता है। इधर हम बायोसिन के लैब में देखते हैं जहाँ मैजी आकर के पहुंच चुकी थी और उसके साथ ये लोग ब्लू के बच्चे को भी ला करके यहाँ पर बंद किए थे। अब यहाँ पर हेनरी मैजी को वो वीडियो दिखाता है जिसमें उसकी माँ डायनासोर्स को ट्रेन कर रही थी। वीडियो में अपनी माँ को देख करके मैजी बहुत खुश हो जाती है और ये वो वीडियो था जब मैजी अपनी माँ के पेट में थी। हेनरी बताता है कि तुम्हारी माँ के आविष्कार से सारे वैज्ञानिक हैरान हो गए थे क्योंकि उन्होंने भी बिना जोड़े के तुम्हें जन्म दिया था। तुम्हारा कोई बाप नहीं है बल्कि तुम अपनी माँ के खून के बनाई गई एक अंश हो। तुम्हारे जन्म के बाद कई महीने बीत चुके थे और कुछ महीने बाद तब उन्हें मालूम चला कि उनके शरीर में एक ऐसी बीमारी है जो उन्हें धीरे धीरे खत्म कर रही है और उनकी वही बीमारी तुम्हारे अंदर भी आ गई थी, लेकिन उन्होंने इसके भी इलाज को ढूंढा और तुम्हारे सारे सेल्स को ठीक कर दिया, जिसकी वजह से तुम्हारे शरीर में जो बीमारी थी वो खत्म हो गई। मुझे तुम्हारे ब्लड की जरूरत है क्योंकि तुम्हारे ब्लड से ही मैं इन टिड्डों को ठीक कर सकता हूँ। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें एली और एलन को दिखाया जाता है जो साइंटिस्ट बन करके चोरी चुपके बायोसिन के लैब के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो एक टिड्डे को उठा करके उसके ब्लड सैंपल को लेने लगते हैं। इधर मैजिक को मालूम चल जाता है कि ये लोग उसके डीएनए से टिड्डे को ठीक नहीं बल्कि उसे और खतरनाक बनाना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ से भागने के लिए सबसे पहले ब्लू के बच्चे के पास जाती है और उसे कैद से आजाद कर देती है। और जब लुइस यह देखता है तो वो जा करके इमरजेंसी अलार्म को बजा देता है, जिसकी वजह से अब ये लोग भी लैब के अंदर टिड्डों के बीच में फंस चुके थे। लेकिन जैसे तैसे करके ये लोग बड़ी मुश्किलों से लैब के बाहर आ जाते हैं और उस समय सामने से आकर के मैजी इन लोगों को देख लेती है। मैजी को मालूम चल जाता है कि ये लोग यहाँ पर काम नहीं करते हैं बल्कि यहाँ पर कुछ ढूंढने के लिए आए हैं। इसके बाद मैजी भी इन लोगों को बताती है कि लुइस ने मुझे किडनैप किया है। इसके बाद ये लोग भी एक साथ होकर के यहाँ से भागने लगते हैं। इधर सैमी प्लेन को लेकर के बायोसिन तक आकर के पहुंच गई थी, लेकिन उसे लैंड करने की अनुमति नहीं मिल रही थी और उस समय एक उड़ने वाला डायनासोर आकर के इनके प्लेन के ऊपर हमला कर देता है और अब इन लोगों को प्लेन से कूदना होगा क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। प्लेन जा करके क्रैश हो जाती है और क्ले एक पैराशूट के जरिए पेड़ पर लटकी हुई थी। उस समय उसके बहुत करीब एक डायनासोर आ जाता है जो शायद उसे देख नहीं पाता है और इसलिए वो यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद क्ले अपने आप को पैराशूट से आजाद करती है और नीचे आ जाती है। इधर हमें एलन को दिखाया जाता है जो टनल से होकर के गुजर रहे थे, लेकिन तभी इन लोगों को मालूम चलता है कि इस टनल के अंदर भी ढेर सारे डायनासोर हैं जो इनके ऊपर हमला करने लगते हैं। इसके बाद ये लोग फौरन भागते हुए दरवाजे तक आकर के पहुंच जाते हैं, लेकिन दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था। लेकिन तभी यहाँ पर मैकलन आ जाता है क्योंकि वो इन लोगों को कैमरे में देख लिया था। वो दरवाजे के लॉक को खोल करके इन लोगों को बाहर निकाल लेता है। इधर हमें क्ले को दिखाया जाता है जो छुपी हुई थी क्योंकि उसके पास एक डायनासोर आ गया था। वो डायनासोर हमला करता उससे पहले यहाँ पर ओवेन आ जाता है और उससे बचा लेता है। इधर हमें लुइस को दिखाया जाता है, उसने कैमरे में देख लिया था कि एली ने उसके टिड्डों के डीएनए सैंपल को ले लिया है। अब ये बात सामने आने वाली थी कि जो टिड्डे फसल को बर्बाद कर रहे हैं वो बायोसिन के ही हैं, लेकिन लुइस नहीं चाहता है कि ये बात सामने आए, इसलिए वो सबूत मिटाने के लिए अपने सारे टिड्डों को जला देता है और जलाने के बाद वो गेट को खोल देता है जिससे वो ऊपर बाहर आ जाते हैं। जब वे टिड्डे जंगल की तरफ भागते हैं तो जंगल में भी आग लगना शुरू हो गया था। इधर क्ले और ओवेन को मैजी मिल जाती है। ये सभी लोग एक जगह पर आकर के मिल चुके थे, लेकिन अब इन लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकलना था क्योंकि इनके चारों तरफ सिर्फ डायनासोर ही थे। उसी समय एक खतरनाक डायनासोर आकर के इन लोगों के ऊपर हमला करने लगता है। ये सभी लोग भाग करके ऊपर जाते हैं और सैमी एक गन ला करके डायनासोर को शूट कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इधर लुइस को मालूम चलता है कि टिड्डों की वजह से जंगल में चारों तरफ आग लग चुकी है और अब जंगल के सारे डायनासोर अपनी जान बचाने के लिए भाग करके बायोसिन लैब की तरफ आ रहे थे। इसलिए लुइस सबको आदेश दे देता है कि वो लैब को खाली करके यहाँ से भाग जाएं। मैकलन कहता है कि सबसे पहले हमें कंट्रोल रूम में जाना होगा, वहाँ जा करके हम इमरजेंसी हेलीकॉप्टर को ढूंढ सकते हैं। कंट्रोल रूम में जाने के बाद इन्हें हेलीकॉप्टर की लोकेशन तो मिल जाती है, लेकिन तभी ओवेन कहता है कि मैं सबसे पहले जा करके ब्लू के बच्चे को लेकर आऊंगा, तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। उसके साथ मैजी भी जाती है ब्लू के बच्चे को ढूंढने के लिए। मैजी को देख करके ब्लू का बच्चा भाग करके इनके पास आता है और अब वो यहाँ से दोबारा भाग पाता उससे पहले ओवेन उसे शूट करके बेहोश कर देता है। यहाँ से सीन कट करके हमें लुइस को दिखाया जाता है जो टनल से हो करके भाग रहा था, लेकिन तभी इसी टनल के अंदर डायनासोर आ जाते हैं जो उसके ऊपर हमला कर देते हैं और हमला करने के बाद डायनासोर लुइस को जान से मार देते हैं। ओवेन ब्लू के बच्चे को लेकर के आता है और ये लोग हेलीकॉप्टर तक चले जाते हैं, लेकिन तभी इन लोगों के पास हेनरी आता है जो अभी भी जिंदा था, जो कहता है कि इन सारे टिड्डों को
मेरे लैब में बनाया गया था। मुझे पता है कि इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर मैं एक टिड्डे से उन सारे टिड्डों को ठीक कर सकता हूँ तो मैं सारे फसल को बर्बाद होने से बचा भी सकता हूँ। तभी यहाँ पर मैकलन और जेसन भी आ जाते हैं और ये सभी लोग भाग करके हेलीकॉप्टर के पास जाने लगते हैं। इसके बाद ये सभी लोग फटाफट जा करके हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। और इन सब के सबूत और गवाह को सुनने के बाद बायोसिन लैब को बंद कर दिया जाता है। हेनरी जा करके उस एक टिड्डे को बनाता है और उसे ले जा करके खेत में छोड़ देता है, जिसके बाद वे सारे टिड्डे उसके संपर्क में आ जाते हैं और सभी टिड्डे ठीक हो जाते हैं। इधर हमें ओवेन को दिखाया जाता है जो ब्लू के बच्चे को ले जा करके जंगल में छोड़ देता है। और जब वो बच्चा आवाज लगा करके अपनी माँ को पुकारता है तो उसकी माँ यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद वो बच्चा भाग करके अपनी माँ के पास चला जाता है। ब्लू अपने बच्चे को लेकर के यहाँ से जाता है, लेकिन वो वापस आ करके ओवेन को शुक्रिया कहता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।